चरणजीत सिंह चन्नी बने पंजाब के नए मुख्यमंत्री। राज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। दलित समुदाय के हैं चन्नी, लगातार तीसरी बार जीते हैं चुनाव। चन्नी कैबिनेट में होंगे 2 डिप्टी सीएम। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मंत्री पद के लिए शपथ। डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे रंधावा। ओम प्रकाश सोनी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं सोनी, कैप्टन के माने जाते हैं करीबी। राहुल गांधी भी शपथ ग्रहण में पहुंचे। मुख्यमंत्री चरणजीत और दोनों डिप्टी सीएम को बधाई दी। राहुल के करीब हरी पकड़ी में नजर आए नवजोत सिंह सिद्धू। सीएम बनकर भावुक दिखे चन्नी, कहा कांग्रेस ने एक ऐसे गरीब को सौंपा इतना बड़ा पद जिसके घर पर छत भी नहीं थी। चन्नी ने कहा कांग्रेस ने आम आदमी को मुख्यमंत्री बनाया। राहुल गांधी और कांग्रेस की सोच गरीबों के साथ। चन्नी ने सीएम बनते ही किसानों का उठाया मुद्दा, कहा किसानों पर आ चाहिए तो पेश कर दूंगा अपनी गर्दन। कृषि कानून वापसी की मांग की। अपील कर दूं, ये किसानी डूबेगी तो पंजाब डूब जाएगा, किसानी डूबेगी तो हिंदुस्तान डूब जाएगा। चन्नी का बड़ा बयान, गरीब के बकाया बिजली बिल होंगे माफ, चाहे वो 10 लाख हो या 20 लाख। बिल 10 लाख रुपये के बिल खड़े या 20 लाख के 50 लाख के सारे माफ करांगे कैबिनेट की आज मीटिंग के। नए सीएम चन्नी ने किया वादा, हाईकमान को सौंपे गए सभी 18 मुद्दे एक एक करके करूंगा पूरे। सीएम चन्नी ने खुद और परिवार को बताया पक्का कांग्रेसी, कहा खून की जांच में डीएनए भी कांग्रेस से निकलेगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान, पंजाब चुनाव में चेहरा होंगे मुख्यमंत्री चन्नी। सुरजेवाला ने यह भी जोड़ा, सिद्धू के साथ कांग्रेस के तमाम सक्षम नेता चुनाव में करेंगे नेतृत्व। चन्नी के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर। हरीश रावत ने कैप्टन को बनाए जाने की बात कही, लेकिन अंतिम फैसला उन्हीं पर छोड़ा। हमारा प्रयास है कि वो आए, लेकिन ये तय करना उनको है कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। चन्नी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली तो कैप्टन ने दी बधाई, कहा सीमा पार से बढ़ते सुरक्षा खतरे के बीच लोगों की रक्षा करने में चन्नी है सक्षम। चन्नी के घर के बाहर बढ़ा दी गई है सुरक्षा व्यवस्था। शपथ ग्रहण से पहले चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे गुरुद्वारा, गुरु का आशीर्वाद लिया। चन्नी ने सोनिया का जताया आभार, कहा मुझे पंजाब का सीएम नियुक्त किए जाने पर आपका धन्यवाद। ट्वीट में चन्नी ने पंजाब की विकास यात्रा के लिए काम करने का वादा किया, लिखा जन कल्याण के रहूंगा सदा तत्पर। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत का बयान, विधानसभा चुनाव में कौन होगा चेहरा ये कांग्रेस तय करेगी। मंत्रिमंडल समेत प्रदेश कमेटी के नेतृत्व में लड़ेगा चुनाव। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के साथ ही सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। आगे बढ़ सुनील जाखड़ ने किया ट्वीट, हरीश रावत का सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाला बयान जगाने वाला, ऐसे बयान कमजोर करेंगे मुख्यमंत्री के अधिकार। सुनील जाखड़ के सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव पर सवाल उठाने के बीच उनके भतीजे अजयवीर जाखड़ ने छोड़ दिया इस्तीफा दिया, किसान आयोग के चेयरमैन का पद छोड़ा। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का ट्वीट, चरणजीत चन्नी की मुख्यमंत्री सीट पर सिद्धू के मोहरे के तौर पर ताजपोशी, समूचे दलित समुदाय का बड़ा अपमान। सिद्धू को इंटरनेशनल बताने वाले कैप्टन के बयान पर सिद्धू के सलाहकार का पलटवार, बोले सिद्धू के बहाने गांधी परिवार पर निशाना साध रहे हैं कैप्टन। प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस से पूछा सवाल, कैप्टन ने सिद्धू को देशद्रोही किया, आप तो अपना रुख बताएं। हरीश रावत ने बीजेपी को दी नसीहत, कैप्टन पर दिए पहले के बयानों पर माफी मांगे, फिर कैप्टन पर हार्ड हो या सॉफ्ट। मायावती ने भी हरीश रावत के बयान को बनाया मुद्दा, कहा कांग्रेस को दलितों पर नहीं है विश्वास, इसलिए दलित के नेतृत्व में नहीं लड़ना चाहती चुनाव। इससे तो ये लगता है कि ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। मायावती ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, अगर
डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा काबिल शख्स उस समय होता तो संविधान निर्माण की जिम्मेदारी उसी की होती। मायावती ने बीजेपी पर किया वार, कहा यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी भी ओबीसी समाज के प्रति हवाई प्रेम दिखा रही है, लेकिन खाली पदों पर नियुक्ति नहीं करती। थोड़ी ईमानदारी होती, थोड़ी सच्चाई होती तो अब तक ओबीसी के लोगों की जातीय जनगणना की भी इनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया होता। गुजरात के साबरमती जेल में अतीक अहमद से मिलने पहुंचे ओवैसी, जेल प्रशासन ने नहीं दी इजाजत, बोले अतीक पर दर्ज है केस लेकिन कानूनी तौर पर लड़ सकते हैं चुनाव। ओवैसी ने कहा कानून बेगुनाही सिद्ध होने से पहले हर आरोपी को निर्दोष मानकर चलता है, लेकिन अगर नाम अतीक और मुख्तार हो तो जनता पहले ही दोषी मान लेती है। कि अगर किसी का नाम अतीक हो गया या मुख्तार हो गया तो गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट का मामला हो जाता है। ओवैसी ने योगी रिपोर्ट कार्ड को झूठा बताया, कहा वो अब्बाजान क्यों बोलते हैं, उन्हें तो पिताजी बोलना चाहिए। तो वो अब्बाजान क्यों बोलते हैं? पिताजी बोलना चाहिए था ना उनको। अब्बाजान क्यों बोलते हैं? इनकम टैक्स के छापे की कार्रवाई के 4 दिन बाद सोनू सूद ने तोड़ी चुप्पी, ट्वीट किया आपको हमेशा अपने पक्ष रखने की जरूरत नहीं होती, समय खुद ऐसा कर देता है। सोनू सूद ने शेर ट्वीट किया, लिखा सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, हर हिंदुस्तानी की दुआओं का असर लगता है, कर भला तो हो भला। जय हिंद। इनकम टैक्स ने सोनू सूद पर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी का लगाया आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया ट्वीट, आप और ताकतवर बने सोनू जी, लाखों भारतीयों के आप हीरो हैं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुंबई की अंधेरी अदालत में पेशी की, जावेद अख्तर की मानहानि से जुड़ा मामला। सोनिया गांधी चंडीगढ़ होते हुए शिमला पहुंची, प्रियंका समेत पहले से परिवार है मौजूद। पटना अदालत ने तेजस्वी यादव और उनकी बहन मीसा भारती के साथ 4 लोगों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया, लोकसभा टिकट के लिए 5 करोड़ रुपए लेने का आरोप। दर्ज करने का नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी, मदन मोहन झा जी, कई बड़े नेताओं पर ये आदेश पारित कर दिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता राजेंद्र पाल सिंह भाटिया ने आत्महत्या की, पोस्ट कोविड समस्याओं से थे परेशान, आज होगा पोस्टमार्टम। दिल्ली पुलिस ने 11 गैंगस्टर पर मकूका के तहत दाखिल की चार्जशीट, इंडस्ट्रीट गैंग के द्वारा कर रहे थे करोड़ों रुपए की कमाई। चमोली में बादल फटने से तबाही, भारी मलबा आने से बरपा कहर। चमोली के नारायण बगड़ का बुरा हाल, हर तरफ मलबा ही मलबा। बादल फटने के बाद आए मलबे में दब गई तमाम गाड़ियां, बेहाल दिखे लोग। बादल फटने की तबाही की स्थिति ऐसी कि कुछ कारों की छतों के ऊपर से भी गुजर गया मलबा। मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थर आने से रास्ता बंद हुआ, इलाके के लोगों की बढ़ गई मुश्किल। कोलकाता में भारी बारिश, कई इलाकों में जबरदस्त जलभराव। भारी बारिश के बाद एक पुरानी इमारत गिरी, 6 परिवार फंसे। कोलकाता में एयरपोर्ट पर बारिश से बुरा हाल, विमान सेवाएं सस्पेंड। गोल्फ ग्रीन और लेक गार्डन जैसे पॉश इलाकों में भी बारिश से परेशानी, लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। भुवनेश्वर में भी भारी बारिश के बाद स्थिति खराब, कई इलाकों में भरा पानी। बारा में चलती बाइक में आग, बाइक सवार ने जैसे तैसी जान बचाई, कुछ ही देर में बाइक जलकर खाक। कोलकाता में शादी में पटना पहुंची एक लड़की ने 2 पर लगाया गैंगरेप और मारपीट का आरोप, जादवपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस स्टेशन में पटना ट्रांसफर की गैंगरेप की 0 एफआईआर, लेकिन 2 महीने से कोई कार्रवाई नहीं, जबकि दोनों आरोपी सोशल मीडिया में हैं सक्रिय। बेंगलुरु में 5 साल की मासूम से दरिंदगी, लोगों ने इंसाफ के लिए प्रदर्शन किया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पाली में रेलवे यार्ड में बड़ी लापरवाही, भीग कर बर्बाद हुआ 13,542 बोरा गेहूं, खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत गरीबों में यह गेहूं बांटा जाना था।
सतना में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत, परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजा का ऐलान। मुंबई में एक संदिग्ध युवक को एटीएस ने गिरफ्तार किया। चांदनगर में किराए के मकान में रहा करता था रिजवान। अलवर में दलित युवक की पीट कर हत्या, गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। बीकानेर में नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म की कोशिश, इमाम पर आरोप, पुलिस ने इमाम को गिरफ्तार किया। समस्तीपुर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में 4 गिरफ्तार, 1 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा, कुएं में डूबने से 17 साल के लड़के की मौत। सीतामढ़ी के राजेश झा मर्डर केस में शूटर पटना से गिरफ्तार, 30 लाख रुपए रंगदारी नहीं देने पर कर दी हत्या। वाशिम में मंदिर की रखवाली करने वाले बुजुर्ग दंपत्ति का मिला शव, पुलिस को हत्या की आशंका। कानपुर के करसौली गांव में वायरल बुखार का कहर, 25 दिन में 13 लोगों की मौत, गांव में सन्नाटा। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस की चेन पुलिंग पर कार्रवाई, केस दर्ज। वसई स्टेशन पर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गई महिला, पुलिस और मौजूद लोगों ने मुश्किल से बचाई जान। मुंबई में गणपति विसर्जन के समय बड़ा हादसा, 5 बच्चे समुद्र में डूबे, 3 अभी भी लापता। इंदौर में एटीएम मशीन से छेड़छाड़ करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजीपुर में 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, मोटरसाइकिल, हथियार समेत लूट का माल बरामद। रामपुर में 5 करोड़ की नशीली दवा जब्त, 11 तस्कर गिरफ्तार। रोहतक में सराफा व्यापारी के घर में लूट का मामला, 3 बदमाश गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई थी तीनों की तस्वीर। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, भारी मात्रा में असहला बरामद, 2 गिरफ्तार। अलवर में एसआई परीक्षा की ओएमआर शीट वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। दौसा में बड़ा हादसा, एलपीजी गैस से भरा टैंकर पलटने से हड़कंप, इलाके को खाली करवाया गया। अलवर में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराने गई महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रिपोर्ट दर्ज न करने पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसने किया था वायरल। आज तक